हेलो दोस्तों, आज हम संडे स्पेशल में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने अपने बल पराक्रम से अंग्रेजों के दांत खट्टे ही नहीं कर दिए, बल्कि अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी अनेक नायक और नायिका हुए हैं जिन्होंने अपने बल पराक्रम पर दुश्मन को धूल चटाई और भारत मां के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। परंतु इतिहासकारों ने उन्हें इतिहास में वह यथोचित सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। उनकी वीरता की कहानी लोकगीतों में या लोगों की जुबानी सुनने को ही मिलती है। ऐसी ही एक नायिका, अमर शहीद वीर वीरांगना कुलवंती शिरोमणि रानी अवंतीबाई लोधी भी हैं, जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जो कौम अपने पूर्वजों को भूल जाती है वह एक दिन उसे समाज भी उन लोगों को भूल जाता है। यह हमारे समाज के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो हमारे पुरखों को इतिहास में वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह वारिस थे। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनखेड़ी गांव में हुआ। इनके पिता जुझार सिंह लोधी गांव के जमींदार थे। माता हरिकंवर अवंती को प्यार से मोहनी कहकर पुकारती थी। मां बाप की इकलौती संतान होने के कारण अवंतिका का लालन पालन बड़े प्यार के साथ हुआ। दोस्तों, अवंती ने बचपन में अस्त्र शस्त्र चलाना व घुड़सवारी करना सीख लिया था। उनकी ख्याति के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैल चुके थे। अवंती की ख्याति के किस्से सुन रामगढ़ नरेश लक्ष्मण सिंह लोधी अपने कुंवर विक्रम सिंह लोधी के लिए खुद उनका हाथ मांगने गए थे। 17 वर्ष की आयु में अवंतीबाई की शादी महाशिवरात्रि के दिन विक्रम सिंह लोधी के साथ हुई। अवंतीबाई का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। प्रभु की इच्छा के अनुसार उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। पति विक्रम सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में लगाते थे। राजकार्य का कार्य रानी अवंतीबाई देखती थी। विक्रम सिंह का कच्च घाव की बीमारी के चलते 18 मई 1857 को स्वर्ग सिधार गए। अब राज्य की बागडोर अवंतीबाई के हाथों में आ गई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जो हड़प नीति के तहत अंग्रेजी सरकार की हुकूमत का विस्तार कर रहा था। उसने रामगढ़ में अपने प्रशासक भेजे, परंतु रानी ने दासता को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रशासक शेख मोहम्मद को राज्य से बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों की निगाहें रामगढ़ पर लगी रहीं। रामगढ़ का क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। रानी ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अपने समक्ष राजाओं को पत्र भेजकर मदद मांगी और पत्र के साथ काली चूड़ियां भी भेजी। संदेश स्पष्ट था कि या तो मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आओ और वरना चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाओ, और तुम्हें कसम है अगर वैरी को सूचना दी। दोस्तों, उधर वार्निंगटन ने सेना सहित मंडला पर आक्रमण कर दिया। मंडला नरेश शंकर शाह उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया। रानी ने पहला युद्ध
मंडला के नज़दीकी खीरी गांव में 23 नवंबर 1857 से लेकर 15 जनवरी 1818 तक लड़ा, जिस युद्ध में वाडिंगटन घायल होकर रानी के पैरों में गिरकर अपने जीवन की भीख मांगने लगा। परंतु तभी रानी ने अपनी तलवार का वार उस पर करना चाहा तो वह वार पंडित साधु राम ने अपनी तलवार से रोक लिया और कहा, क्षत्रिय कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। वाडिंगटन अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, परंतु युद्ध मैदान में एक बच्चा रह गया। रोमियो नाम का वह बच्चा वाडिंगटन का था, जिसको रानी ने वापस छावनी भिजवा दिया। इस युद्ध में रानी ने मंडला, शाहपुर, शिवपुरी, रतनपुरी व नारायणपुर पूर्ण रूप से अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। वाडिंगटन ने 3 महीने बाद पुनः रामगढ़ पर हमला किया। बाएं से कैप्टन कोरवेल और दाएं से कैप्टन हेवलॉक और पीछे से रीवा नरेश तथा आगे से खुद वाडिंगटन जबलपुर की बामन पलटन के साथ मैदान में था, जिसमें तो गोले व बंदूकें थीं। रानी चारों तरफ से घिर चुकी थी। रानी ने नर्मदा तट पर 18 दिन तक छापामार युद्ध किया, जिसका संचालन उमराव सिंह लोधी ने किया और 20 मार्च 1858 को एक गोली रानी के दाएं हाथ में लगी और जिससे वह घोड़े से गिर पड़ी और आखिरी सांस तक फिरंगी से लड़ने वाली रानी अवंतीबाई ने अपनी कृपाण अपने पेट में घोंप ली और मरते वक्त वाडिंगटन से कहा कि इस विद्रोह के लिए मैंने लोगों को उठाया था, यह सब वे कसूर हैं। यह कहकर रानी ने देश के लोगों को अंग्रेजों के जुल्म से बचा लिया। ऐसी थी वीर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिनका परिचय अपने आप में एक तेज पुंज है। आगे भी हम ऐसे एक महान व्यक्तित्व के साथ हर संडे स्पेशल में आते रहेंगे और आपको एक महान व्यक्तित्व का परिचय हम कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।